हेलो गाइज, आज हम पढ़ेंगे रीड्स के बारे में। अर्लियर वीडियो में हमने डिस्कस किया था फंडामेंटल राइट्स को अर्लियर वीडियो में हमने कंप्लीट किया था। आज हम पढ़ेंगे रीड्स। रीड्स क्या है? हमारे जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ रेमेडीज़ दिए गए हैं जिसको हम रीड्स के हिसाब से जानते हैं। रीड्स कितने टाइप्स के होते हैं? 5 टाइप्स के होते हैं। क्या क्या है? हबिस कर्पस, मांडामस, सर्टरारी, प्रोहिबिशन, कोवारेंटो। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में आता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट आता है। और कहाँ से कहाँ तक ये कवर करता है? फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35। तो ये है फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, इसके अंदर आता है आर्टिकल 32 भी इसी के अंदर आएगा। आर्टिकल 32 के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट रीट जारी कर सकता है और आर्टिकल 226 के हिसाब से हाई कोर्ट रीट जारी कर सकता है। तो आर्टिकल 32 किसके अंडर आता है? फंडामेंटल राइट्स के अंदर, बिटवीन 12 टू 35। सो आर्टिकल 32 के अंदर अगर सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करेगा तो वो होगा फंडामेंटल राइट। पर हाई कोर्ट अगर कोई रीट जारी करता है, ये आता है आर्टिकल 226 के अंदर। सो दिस इज़ नॉट अंडर द फंडामेंटल राइट। जैसे अगर हमारा कोई भी फंडामेंटल राइट वायोलेट होता है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। पर जैसे और कुछ ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट हमारा कोई केस हो, फंडामेंटल राइट भी होगा और अदर केसेस होगा, तो हम हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। तो इसलिए हाई कोर्ट उस टाइम एक्शन ले सकता है, पर वो हमारा फंडामेंटल राइट के अंडर नहीं आएगा। ओके, फंडामेंटल राइट अगर वायोलेट होता है तो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के पास पावर है, वो रीट जारी कर सकते। तो हम पढ़ेंगे फर्स्ट रीट के बारे में। फर्स्ट रीट है हिबिस कॉर्पस। हिबिस कॉर्पस मीन्स टू हैव द बॉडी। इसका मतलब है टू हैव द बॉडी और टू प्रोड्यूस ए बॉडी। मीन्स इट implies that a person imprisoned or detained by the law can inquiry under what authority। अगर किसी भी पर्सन को डिटेन किया गया, इम्प्रिजन किया गया, वो इंक्वायरी कर सकता है कि अंडर व्हाट अथॉरिटी ही हैज़ बीन इम्प्रिजन्ड और डिटेन्ड। ओके, the court issues the writ against the authority concerned if the executive arrests someone without the authority of law or in the procedure established or in contravention of the procedure established by law। इसमें अगर वो अथॉरिटी गिल्टी पाया गया कि विदाउट एनी रीजन उसने उसको डिटेंड किया, तो इसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, कोर्ट उस पर एक्शन ले सकता है। ठीक है, रीट किस टाइम लागू नहीं हो सकता? द रीट इज़ नॉट इशूड। 4 केसेस में रीट हम डायरेक्ट हम सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच या हाई कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते ये रीट जारी करने के लिए। किस केस में? इफ़ द पर्सन अरेस्टेड और द पर्सन अगेंस्ट हुम द रीट इज इशूड इज आउटसाइड द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट। ये फर्स्ट केस है। सेकेंड है किसके अगेंस्ट अगर क्रिमिनल चार्जेस लगे हो तो उसके लिए भी हम ये रीट अप्लाई नहीं कर सकते। और थर्ड है if any person contempt the court of record or any person contempt the parliament। उस 4 केसेस में ये हबिस कॉर्पस लागू नहीं हो सकता। सेकेंड रीट है मंडामस। मंडामस मीन्स वी कमांड। यू कैन यूज दिस रीट ऑन एनी स्टैट्यूटरी बॉडी हो, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी हो और एनी यूनिवर्सिटी और ट्रिब्यूनल। किसी भी केस में आप ये रीट जारी कर सकते हो, किसी पे भी ये यूज कर सकते हो। that court will order command them to perform the public duty। means जैसे commanded a person or a public authority to do something in the nature of public duty। okay, the writ of mandamus can be issued बाय द कोर्ट टू एनफोर्स फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट को एनफोर्स करने के लिए कोर्ट किसी भी पब्लिक ऑफिसर को ऑर्डर दे सकता है दैट यू शुड परफॉर्म योर ड्यूटी। व्हेनेवर ए पब्लिक ऑफिसर और गवर्नमेंट हैज़ कमिटेड एन एक्ट वायोलेटिंग ए पर्सन फंडामेंटल राइट, द कोर्ट कैन रिस्ट्रेन दैट अथॉरिटी। अगर इसने ये काम नहीं किया तो द कोर्ट कैन रिस्ट्रेन दैट अथॉरिटी फ्रॉम एनफोर्सिंग सच ऑर्डर।
ठीक है, ये भी कुछ केसेस है जिस केस में आप रीट मांडामस जारी नहीं हो सकता। फर्स्ट केस क्या है, मांडामस ओनली सिर्फ पब्लिक ऑफिसर या जैसे गवर्नमेंट ऑफिसर के अगेंस्ट हो सकता है, नॉट एनी इंडिविजुअल और एनी प्राइवेट बॉडी, इसके अगेंस्ट मांडामस जारी नहीं कैसे किया जा सकता है। और एनी टू एनफोर्स एनी डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन दैट इज नॉट स्टैट्यूटरी, दैट नॉट पोजेस एनी स्टैट्यूटरी फोर्स, किसके पास नहीं है उसके अगेंस्ट भी नहीं हो सकता है। और तो व्हेन ड्यूटी इज डिस्क्रिप्शन नॉट मैंडेटरी, इस केस में भी मांडामस यूज नहीं हो सकता। अगर एनी थिंग टू एनफोर्स ए कंट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, इस केस में भी लागू नहीं किया जा सकता। और अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और ये गवर्नर हो उनके अगेंस्ट भी मांडामस नहीं जारी किया नहीं जा सकता। और अगेंस्ट द चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट, अगर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अगर एक्टिंग मतलब जब भी चीफ जस्टिस हो किसी भी कोर्ट का, हाई कोर्ट का, तो उस केस में भी मांडामस जारी नहीं किया जा सकता। थर्ड है को वारंटो। को वारंट मीन्स an order issued by the court to prevent a person from holding office to which he is not entitled or to oust him from that office. Literally means by what authority or what warrant, by what authority, by using this writ court can question any public officer that by what authority आपने ये पब्लिक ऑफिस एज्यूम किया है, अगर वो डिफेक्टिव पाया गया देन दैट टाइम ही हैज़ टू वैकेंट द ऑफिस, उससे उसी टाइम ही वो ऑफिस वैकेंट करना पड़ेगा। ये है को वारंट में। फॉर द रीट ऑफ को वारंटर ही टू बी इशूड द ऑफिस मस्ट बी ए पब्लिक ऑफिस, ये पब्लिक मीन्स गवर्नमेंट ऑफिस, created by the statute or by the constitution. The office must be a substantive one and there should have been contravention of the constitution or the statute in appointing the person to that office. Means a government officer होना चाहिए और the action on government office और government officer के ऊपर होता है। तो ये है को वारंट। को वारंट मीन्स बाय व्हाट अथॉरिटी यू अज्यूम दैट ऑफिस, अगर वो गिल्टी पाया गया तो उसे वो जॉब छोड़ना पड़ेगा, उसको पोस्ट छोड़ना पड़ेगा। फोर्थ है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन में क्या है, द रीट ऑफ प्रोहिबिशन इज इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट टू लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल। जहाँ पे कोर्ट केसेस होते हैं ये जुडिशियल केस में यूज होता है प्रोहिबिशन। फॉरबिडिंग द लेटर टू कंटिन्यू द प्रोसीडिंग इन ए केस, मीन्स कहीं भी लोअर कोर्ट में हो, ट्रिब्यूनल में कहीं पे भी कुछ केस चल रहा हो, सिविल केस हो, कोई भी केस चल रहा हो, तो उसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ऑर्डर दे सकता है, टू स्टॉप कर सकता है उनका प्रोसेस। जैसे ये लाइक मांडामस में कोर्ट ऑर्डर देता है टू एक्टिव, काम करो, पब्लिक के लिए काम करो। इसमें होता है प्रोहिबिशन टू डायरेक्ट इनएक्टिविटी, अगर कोई भी प्रोसीडिंग चल रहा है कोई भी केस में तो उसको स्टॉप करने के लिए ये एक्ट जारी होता है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मीन्स टू प्रिवेंट सम प्रोसीडिंग। द रीट ऑफ प्रोहिबिशन कैन बी इशूड ओनली ऑन अगेंस्ट एनी जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी के अगेंस्ट हो सकता है, किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी या हो लेजिस्लेटिव बॉडी और प्राइवेट इंडिविजुअल, इसके अगेंस्ट प्रोहिबिशन जारी नहीं कर सकता है। प्रोहिबिशन को आप ऐसे याद रख सकते हो जैसे प्रिवेंटेशन, प्रिवेंट टू एक्ट समथिंग, ठीक है। और द फिफ्थ वन इज सटररी, ये प्रोहिबिशन से जस्ट अपोजिट है, प्रोहिबिशन और सटररी। प्रोहिबिशन मीन्स आप जैसे बोलते हो द डिफरेंस आर बिटवीन प्रिवेंटेशन एंड क्योर के बीच जैसे डिफरेंस है, इस टाइप का डिफरेंस होता है प्रोहिबिशन एंड सटररी। प्रोहिबिशन में हम प्रिवेंट करते हैं, सटररी में जैसे एक्शन हो सकता है, कोई प्रोसीडिंग हो गया है उसको क्योर करने के लिए हम ये सटररी रीट यूज होता है। The writ of certiorari is issued by a higher court, whether high court or supreme court, to a lower court after a case has been decided by it, quashing the decision or order. Means सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैन कमांड द लोअर कोर्ट को कमांड दे सकता है टू सबमिट द रिकॉर्ड, अगर कोई भी डिसीजन उन्होंने लिया हो तो उसको रिकॉर्ड सबमिट के लिए कोर्ट ऑर्डर दे सकता है, हायर कोर्ट ऑर्डर दे सकता है फॉर देयर रिव्यू। अगर वो रिव्यू में उसको पाया गया दैट द लोअर कोर्ट का जजमेंट इलीगल है तो उसको हायर कोर्ट कैन क्वाश इट और उसको डिसीजन को ख़त्म कर सकते हैं, और इसको बोलते हैं क्वाशिंग द डिसीजन, ठीक है। इन शॉर्ट, while prohibition is available during the pendency of the proceeding, जब prohibition कब लगता है, प्रोसेस पेंडिंग हो या काम चल रहा, बट सटररी यूज होता है आफ्टर द डिसीजन इज मेड
उसके बाद सर्टिफाइड यूज हो सकता है। इसे जिसे आपका फंडामेंटल राइट वायोलेट होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो तो ताकि वो रीट जारी करे, पर आपको पहले वहाँ पे आंसर देना पड़ेगा कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए इसके लिए। ओके, तो रीट में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।